विनय पत्रिका में अपनी मति का जिक्र करते कहते हैं, जब मेरे हृदय भीतर सुनसान प्रदेश में मेरे गुरु की पग ध्वनि होती है तो उनके चिन्मय पगों का स्पर्श मिलते मेरी जड़मति में प्राण चल पड़ते हैं, वह भी चिन्मय और चैतन्य हो उठती है। गुरु भक्तों, गुरु की कृपा से हमारी मति भी चिन्मय और चैतन्य हो गई है, मगर इसके उपरांत अब हमें भी चलना है। अगर कोई वस्तु चिन्मय है पर सचल नहीं तो उसकी चिन्मयता अर्थहीन ही हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसलिए गुरुदेव के श्री चरण हमें चिन्मय करने के साथ साथ चलने की भी प्रेरणा देते हैं। गुरु भक्तों को इनमें एक प्रोत्साहन उमड़ता दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ने का बुलंद आवाहन गूंजता तक सुनाई पड़ रहा है। चरण शब्द की परिभाषा हमारे परम पूज्य गुरुदेव सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी बताया करते हैं। चरण दो पदों के मेल से बना है, च प्लस रण। ये दोनों पद सांकेतिक हैं। अरण इशारा है साधना पथ की दुर्गमताओं की ओर, क्योंकि यह मार्ग संघर्षमयी है। इस मार्ग पर प्रत्येक शिष्य को लड़ना है, रण करना है, किंतु किससे? अपने दुष्ट मन से, कभी परिस्थितियों से तो कभी अपने आप से। लेकिन एक सच्चा शिष्य कभी इस रण में पीठ नहीं दिखाता, लड़ता है, जुझारू जज्बे के साथ लड़ता है। चरण का च पद चरवेती का द्योतक है। भावार्थ सदैव चलते रहो, सदैव चलते रहो। सफर कितना भी लंबा क्यों ना हो, मौसम विपरीत हो, चुनौतियां सीना तान कर एक शिष्य के सामने खड़ी हो जाएं, पर एक सच्चा शिष्य पीछे मुड़कर नहीं देखता, एक पल भी नहीं रुकता है, सदैव चलता है, अपने मन और प्राण से चलता है। जैसा कि हमारे उपनिषदों में कहा गया है, वह कली है जो सो रहा है, द्वापर है जो नींद से उठकर बैठ गया, त्रेता है वह जो उठकर खड़ा हो गया। किंतु कर्मशील पुरुष यानी एक साधक जो निरंतर चलकर लक्ष्य का भेदन कर लेता है, वह तो स्वयं ही सतयुग बन जाता है। इसलिए पूरे वेग से निरंतर चलते रहो, चलते रहो। गुरु के चरण हमें यही प्रेरणा दे रहे हैं। ये है गुरु चरणों का महात्म्य। इसलिए एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में सदैव यही प्रार्थना करता है, मस्तक मेरा नत रहने दो, चरण धूलि के तल में तुरंत डुबो दो, अहम मेरा विनय नमन के जल में, विनय नमन के जल में